नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं इसमें आज आप लोग के समक्ष आया हूं बात करने। जावेद अख्तर पाकिस्तान में गए थे और एक समय कहावत बड़ी जोरदार थी, हमने घर में घुस के मारा। हमने घर में घुस के मारा, हमने क्यों कहा हमने घर में घुस के मारा? हमारी सेना ने घर में घुस के मारा, भारत देश की सेना ने घुस के मारा पाकिस्तान में जाके। लेकिन असली में घर में घुस के जाना, कोई जावेद अख्तर पाकिस्तान गए थे, वहां पे उनका इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने जिस तरीके से इंटरव्यू दिया आप उसे सुनिए, आपका सीना 56 इंच का जरूर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिए कि ना हो जाए तो कहना। और घर में घुस के मारना किसे कहते हैं, ये आप जावेद अख्तर के इस इंटरव्यू से सुनिए। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आपने देखा घर में घुस के मारना किसे कहते हैं। उन्होंने किस तरह से, यही जावेद अख्तर हैं, ये अपनी बातों को खुल के रखते हैं। अगर सरकार कोई गलत, भारत की सरकार अगर कोई गलत या कोई व्यक्ति कोई गलत, तो वो उस पर भी अपनी राय देते हैं, क्योंकि समाज में इन लोगों ने अपना एक मकाम हासिल किया है जिनकी बातों की अहमियत है। आप किसी के धर्म, किसी की जाति पे ना जाएं। वो इस देश का, हर व्यक्ति जो यहां पे रहता है इस देश का नागरिक है, और नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को अपनी राय देने का हक है, अधिकार है। किसी मुद्दों पर उसकी राय अलग भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान चले जाओ कहा जाए। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्हें हम आजकल की भाषा में जिन्हें हम भक्त कहते हैं। शर्म आती है ऐसे ऐसे 2-2 रुपए के ट्रोलर्स पे अगर कुछ कहो तो पाकिस्तान चले जाओ बात करते हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे इन लोगों को जो कुछ करने के काबिल नहीं होते, वही गालियां देते हैं। आपके पास अगर मंच मिला है तो वहां पे बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारे वाले साहब तो गए थे पाकिस्तान, लाहौर, बिरयानी खा के चले आए थे। 56 इंच का सीना वहां पर भी था और एक 56 इंच का सीना यहां पर भी। आपने इंटरव्यू में सुना किस तरीके से लताड़ा है उन्होंने वो बातें कही जो आज तक हमारे राजनेताओं ने नहीं कही, किसी भी मंच पर नहीं कहा, ना अंतरराष्ट्रीय मंच पर कहा, ना किसी भी मंच पर कहा। हमारा वो देश है, भारत वो देश है जहां पर हर गंगा जमुना तहजीब बसती है। यहां सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जातियों के लोग मिलकर रहते हैं प्रेम और भाईचारे के साथ। अगर कोई कुछ गलत कहता है तो उसे अपनी राय देने का हक, अधिकार होना चाहिए। यही लोकतंत्र है, स्वस्थ लोकतंत्र है, और अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी यही है। इससे ताकतवर इंसान सीखता है। ताकतवर का मतलब यह नहीं कि बहुत सरकारें अगर कुछ गलत कर रही हैं, अगर कोई आपकी मुखालफत कर रहा है तो उसे आप सीखिए। हो सकता है आप कहीं गलत हो, इसका मतलब यह नहीं कि उसे आप कहें कि देश छोड़ के चले जाओ। आपकी हर राय, आपके सभी राय से सभी व्यक्ति सहमत हो, यह भी जायज नहीं है। तो हम सभी को ये बातें समझनी पड़ेगी और विचार करना पड़ेगा
और अब देखिए इन्हीं जावेद अख्तर साहब को अब किस तरह से जो ये भारत छोड़ो गैंग है अब वही सराखों पर बिठा रही है। कंगना रनौत, जिन्हें आप सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई झांसी बनी थी तो अपने आप को वही समझने लगी थी। हर तरह के मुद्दे पर बिना मतलब का उल जलूल बयान देना इनका काम है। ये इनसे बड़ा तो देशभक्त इस देश में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इनकी भाषा में भारत आजादी 2014 के बाद हुआ है। उनके ट्वीट को आप देखिए, ऐसे बहुत सारे ट्वीटर्स हैं। देखिए अभी जावेद अख्तर जी के लिए क्या कह रहे हैं। उनकी राय तभी भी सही थी जहां उन्हें जो चीज कहना चाहिए उस मंच से उन्होंने वो बातें कही, घर में जाकर बोली है। बिरयानी खा के नहीं आए खाली, उन्हें उसे लाखों करोड़ों लोगों ने सुना है और ये चलता रहेगा, सुना जाएगा और लोग सदियों तक इसे याद भी रखेंगे कि जो बातें उन्होंने कही गलत नहीं कही, लेकिन आज तक किस नेता ने, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, किस नेता ने ऐसी बातें कही हो पाकिस्तान के लिए। आप दोस्ताना माहौल की बात करते हैं, आपने ऐसा कौन सा काम किया है? भारत देश ने तो बहुत किया है वहां के कलाकारों के लिए, सभी के लिए, लेकिन क्या पाकिस्तान ने भी वही किया है? नहीं। तो यह कहने की हिम्मत होनी चाहिए, जो हिम्मत जावेद अख्तर साहब ने दिखाई, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। ऐसे ही लोग सच्चे देशभक्त हैं। वो दिखावे वाले देशभक्ति नहीं चाहिए। देशभक्ति इसे कहते हैं जो उन्होंने किया, जो उन्होंने बोला। सैनिक जो होता है बॉर्डर पर लड़ता है, लेकिन इस तरह के इंसान राजनीतिक रूप से लड़ते हैं, सांस्कृतिक रूप से लड़ते हैं। हम तो राजनीतिक लड़ाई हार ही चुके हैं। राजनीति में हमने क्या किया है? हम वहां पर जाते हैं, उनकी बातें हमने सुना, आज तक बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन क्या निकला? तो वही घूम फिर के वही बातें आती हैं कि भाई जिगर होना चाहिए बात करने के लिए, हिम्मत होना चाहिए, जो आज वो हिम्मत नहीं है लोगों में, क्योंकि उनकी हिम्मत को मार दिया गया है। खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, नपुंसक बनाते जा रहे हैं। वो चाहते हैं, बीजेपी चाहती है, ये सरकार चाहती है कि उन्हीं की तरह से सोचे, उन्हीं की तरह से समझे और उन्हीं की तरफ से करें। लेकिन फिर भी समाज में एक वर्ग ऐसा खड़ा है जो अलग हटके सोचता है, अलग हटके करता है। इन्हीं की बदौलत 10 साल बाद या 20 साल बाद लोग उन्हें ही याद रखेंगे। ये मैं आज बोल रहा हूं और इसे 20 साल बाद आप देखना, ये बात सच साबित होगी। धन्यवाद आप सभी का, जिन लोगों ने इसे पूरा सुना, और जावेद अख्तर जी का खास कर धन्यवाद, जो इस तरह से जाके घर में घुसकर 56 इंच का सीना बनाकर मार के आए हैं। तो धन्यवाद उनका।